हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव शीतपुर में कड़कड़ाती सर्दी का मौसम आ चुका था। बर्फ की सफेद चादर ने पूरे गांव को ढक लिया था। इस गांव में रहने वाले रामलाल का परिवार अपनी झोपड़ी में सर्दी से लड़ने की कोशिश कर रहा था। रामलाल एक दिहाड़ी मजदूर जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार की देखभाल करना चाहता है। मीरा रामलाल की पत्नी एक प्यारी और संघर्षशील महिला जो परिवार के हर सदस्य की देखभाल करती है। अमन बड़ा बेटा, 10 साल का बच्चा जो सर्दी के मौसम में बाहर खेलने का शौक रखता है, लेकिन सर्दी उसे बहुत परेशान करती है। मुन्नी छोटी बेटी, 6 साल की मासूम बच्ची जो सर्दी में हमेशा अपनी माँ से गर्माहट की तलाश करती रहती है। सर्दी का मौसम पूरी ताकत से दस्तक दे चुका था। बर्फ की परतें घर के दरवाजों और खिड़कियों से बाहर गिर रही थीं और हवा में कड़ापन था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में कैद थे, अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। आज जंगल से सिर्फ थोड़ी सी सूखी लकड़ी मिली है। इससे कितने दिन काम चलेगा? कोई बात नहीं जी, 2 दिन तो आराम से निकल ही जाएंगे। मैं हाथ धोकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। आज तो बड़ी जोर की भूख लगी है। अजी घर में खाने का एक निवाला नहीं है, जो बचा खुचा था उसे बच्चों को खिला दी। कोई बात नहीं भाग्यवान, बच्चों का पेट भरा समझो मेरा भी पेट भर गया। आज तो बचा भोजन बच्चों को खिलाई, लेकिन कल क्या को खिलाएंगे? कल मैं अपने मालिक के पास जाके कुछ उधारी पैसा मांग लूंगा और उधर से खाने का सामान लाऊंगा। ठीक है जी। बाहर बर्फीली हवाएं झोपड़ी के चारों ओर घूम रही थीं। अंदर सभी कंबल में सिमटे हुए थे। रामलाल की झोपड़ी जर्जर स्थिति में थी, जिससे हवा घर में प्रवेश कर रही थी। अमन बोला, माँ ठंड से सिर दर्द कर रहा है। रामलाल ने अमन के सिर पर अपना हाथ रखा। तब पता चला कि अमन का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। किसी तरह रात कट जाता है। सुनती हो, मैं बाहर जा रहा हूँ सेठ के पास उधारी पैसा लेने। तुम बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है जी, शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। बाहर बहुत ठंड है। रामलाल भूखे प्यासे कड़कड़ाती ठंड में सेठ के घर की ओर निकल पड़ता है। अरे रामलाल, इतना सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ रुपए चाहिए। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सेठ किसी तरह बहाना बनाकर रामलाल को पैसा देने से मना कर देता है और कहता है, अरे रामलाल, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। इस कड़कड़ाती सर्दी में मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी और तुम मेरा सुबह सुबह पैसा मांगकर मेरा दिन खराब करने आ गए। रामलाल निराश होकर सेठ के घर से वापस होने लगता है। इधर अमन बुखार से तप रहा था और अपनी माँ से धीमी स्वर में कहता है, माँ आज भूखा सोना पड़ेगा क्या? नहीं बेटे, तुम्हारे पापा कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाएंगे, फिर हम सब भरपेट भोजन करेंगे। रामलाल इधर अपने बच्चों की भूख और अमन की तबीयत सुधार लाने के लिए कड़कड़ाती सर्दी में काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। रामलाल एक दुकान के पास आता है और कहता है, भाई कोई काम मिलेगा क्या? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे भाई, तुम्हारे लायक तो मेरे पास कुछ काम नहीं है। वैसे इतने ठंड में कहां से आ रहे हो और चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? मैं सेठ के यहाँ गया था कुछ उधारी पैसा मांगने, लेकिन सेठ मना कर दिए। बोले कि इस साल का फसल इस भयंकर ठंड में खराब हो गया। अरे, लगता है तुम्हें सेठ ने चूना लगा दिया। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? और नहीं तो क्या, कल ही शाम को मेरे दुकान पे आए थे। बोल रहे थे कि इस बार की फसल पहले से दोगुनी हुई है और नोटों की गड्डी लेके गए हैं बैंक से। शाम हो चुका था। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। रामलाल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। पैसा या काम न मिलने की वजह से वह पूरी तरीके से टूट चुका था। वह धीरे धीरे इस कड़कड़ाती सर्दी में घर की ओर आने लगता है। रामलाल मन ही मन सोचने लगता है,
हे भगवान, मुझे 1 रुपए भी नहीं मिले और बेटे का तबीयत खराब है और ऊपर से कड़कड़ाती ठंडी। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? रामलाल बहुत दुखी हो जाता है और उसके आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। वह एक चौराहे के पास आकर रुक जाता है। तभी रामू काका चौराहे से गुजर रहे थे। उनकी नजर रामलाल पे गई तो वह बोले, अरे रामलाल बेटे, क्या हुआ? इतने ठंड में यहाँ क्यों खड़े हो? घर जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। रामू काका, अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरी परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं हैं। अरे रामलाल बेटे, क्या हुआ जो ऐसे बात कर रहे हो? काका, घर में खाने का एक दाना नहीं है और बेटे का तबीयत बहुत खराब हो रखा है और इस कड़कड़ाती ठंड में कोई काम भी नहीं मिल रहा है। करूं तो करूं क्या? भगवान पे भरोसा रखो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। रामू काका से कुछ देर बात करने के बाद रामलाल अपने घर की ओर आने लगता है। इधर रामलाल का परिवार भोजन का आश लगाए राह देख रहे थे। अरे, आने में इतना देर लगा दिए। पता है ना, खाने का एक भी अनाज नहीं है। मुन्नी भूख से कैसे हो रही और बेटे का तबीयत कितना खराब है। सेठ से कोई पैसा नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं काम की तलाश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। हे भगवान, अब क्या होगा? आज भी भूखा सोना पड़ेगा क्या? और मेरे बच्चों का क्या होगा? मम्मी मम्मी, मुझे खाना दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। मुन्नी के माँ के पास कोई शब्द नहीं बचा था कि बेटी को क्या बोलूं। अमन बिस्तर पर बीमार लेटा था। रामलाल, उसकी पत्नी और उसकी बेटी आग तपाकर इस कड़कड़ाती ठंड को मात देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ देर में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश होने लगा। रामलाल की झोपड़ी इन तेज हवाओं और पानी में बह जाते हैं। रामलाल के पास एकमात्र सहारा के रूप में झोपड़ी बस थी, लेकिन वह भी बह गई। हे भगवान, हमारी झोपड़ी भी चली गई। अब क्या होगा हमारा? इतनी रात को कहाँ जाएंगे? सब्र रखो भाग्यवान, मुझे कुछ सोचने दो। रामलाल अपने परिवार और बीमार बेटे को लेकर मदन के घर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उसको मदन ने अपने घर में रखने से साफ मना कर देता है। अमन का तबीयत धीरे धीरे और ज्यादा खराब होने लगता है। वह जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। रामलाल अपने परिवार को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कृपया इसे किसी भी हाल में बचा लीजिए। पैसे है तुम्हारे पास? बिना पैसे के इलाज यहाँ नहीं होता। अगर फ्री में इलाज करवाना है तो सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। लाख कोशिश करने पर भी डॉक्टर इलाज करने से साफ मना कर देता है। सरकारी हॉस्पिटल गांव से काफी दूर था। इस भयंकर बारिश और कड़कड़ाती ठंड में जाना रामलाल के बश में नहीं था। रामलाल और उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल के बाहर कड़कड़ाती ठंड में बैठ गए। चारों भूख और ठंड से बेहोश हो गए। तभी ऑटो में एक बुजुर्ग आदमी आता है। रामलाल और उसके परिवार की दयनीय स्थिति को देखकर बुजुर्ग आदमी को उन पर तरस आ जाता है। वह रामलाल और उसके परिवार को उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। कुछ देर बाद रामलाल की आंख खुली तो अरे, मैं बिस्तर में कैसे आया? मैं तो हॉस्पिटल के बाहर बैठा था और मेरा परिवार कहाँ है? मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करने से मना कर दिया था, लेकिन कुछ देर पहले एक बुजुर्ग आदमी आया और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एडमिट करवाया। कुछ देर बाद वही बुजुर्ग आदमी आया। आप कौन हो और हमारी मदद क्यों की? मेरा नाम उदय भान है, पास में मेरा गांव है। कुछ साल पहले मैं भी इसी तरह हॉस्पिटल के बाहर पड़ा था। एक भले इंसान ने मेरी मदद की। आज तुम्हें देखकर मेरा बीता हुआ कल याद आ गया, इसीलिए मैं आप लोग का मदद किया। लगता है भगवान मेरा परीक्षा ले रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज मदद नहीं करते तो ना जाने क्या हो जाता। वह आदमी रामलाल और उसके परिवार के लिए बहुत सारे खाने का सामान और कुछ गर्म कपड़े के साथ कुछ रुपए देता है।
अब रामलाल उसी पैसों से अपनी झोपड़ी हटाकर एक प्यारा सा घर बनाता है। अब वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।